कि हिंदुस्तान क्या उसका बाप भी कोई भी हो, वो कश्मीर हमसे जो है वो नहीं ले सकते। सर ये इंडिया की ये जो बातें हैं ये बेमानी बातें हैं क्योंकि कंट्रीज़ की लिस्ट दी हुई है जहाँ से सबसे बड़े जो हैं उधर नारकोटिक्स के गैंग वो हैं। मर्डर में सबसे ज़्यादा टॉप पे जो मुल्क हैं वो सारे जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं। बात जब आएगी ना इंडिया की, तो उस वक्त चाहे कोई कुछ भी हमारे आपस के खिलाफ है तो वो सब खत्म हो गए, हम सब एक इस तरह से बनेंगे। अदरवाइज इंडिया हमारा कल्चर एक, वहीं से हम जुदा हुए ना। अवाम का कोई इशू नहीं है, असल जो है ऊपर से गवर्नमेंट का और इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो। इसमें भारत की सेना की तरफ से दिए गए एक बयान के बारे में बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको अगर भारत सरकार कहे तो हम लोग ले सकते हैं, हमारी तैयारियां पूरी हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और इसमें बहुत ही अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो पाकिस्तान के लोग किस तरह के ऊपर कह रहे हैं कश्मीर उनका है। हम आपके साथ में वीडियो देखेंगे और अपना ओपिनियन देंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। इस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टॉपिक ये है कि रिसेंटली इंडिया के जो कमांडर हैं, आर्मी कमांडर हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि हम कश्मीर लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें बस इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑर्डर करना है तो हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देना है। इस पर आप क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी? सर ये इंडिया की ये जो बातें हैं ये बेमानी बातें हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक दीन का ईमान है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है और हमारी पाक फ़ौज जो है हमें उस पर भी फ़ख्र है कि इंशाल्लाह ये उनकी बातें ही हैं, खोपली धमकियां वो हमेशा से लगाते रहे हैं और आजकल भी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है तो मेरे नज़र में और मेरे नज़रिए में वो उनकी खाली धमकी है। हम अगर बात की जाए हाली धमकी है तो उन्होंने आर्टिकल 370 भी हटाया, आर्टिकल 35A की बात करें वो भी हटाया, और इसके अलावा अगर ईमान के जज्बे की बात करें तो यहाँ पे अगर 22 करोड़ मुसलमान हैं या 25 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ पे 27 करोड़ 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। मुसलमान तो वहाँ पे भी हैं, उनकी आर्मी में भी हैं। प्रैक्टिकली बात करने की ज़रूरत है। क्या समझते हैं आप इसे? सबसे पहले तो मैं उनकी धमकी के बारे में बात करूंगा कि हिंदुस्तान क्या उसका बाप भी कोई भी हो, वो कश्मीर हमसे जो है वो नहीं ले सकते। हमारी कुछ पॉलिसियों की वजह से जो है उधर उन तक उनके पास है कश्मीर। मुशर्रफ दौर में वो कारगिल में उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक उसको कर लिया था, लेकिन बस जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं उनके मसाइल हैं, उन वजह से आलमी ताकतों की वजह से हमारे जो सूरत हाल है ये इसके अंदर हड्डल आ जाती हैं। अदरवाइज़ ईमानी जज्बे में बाकी पाक आर्मी के या बाकी किसी में उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये इंटरनेशनल जो हालात हैं, जो कुव्वतें हैं वो हमें दबाती हैं। इंटरनेशनल जो पावर्स हैं क्यों हमारा साथ नहीं देती हैं? एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हम राइट पे हैं, ऐसे ही है, हमारा तो स्टांस यही है कि हम राइट पे हैं। कभी हम यूनाइटेड नेशन जाते हैं, कभी हम किसी कंट्री को कहते हैं। दूसरी साइड पे हमारा स्टांस ये इंडिया राइट पे नहीं है, फिर भी इंडिया की क्यों साथ दिया जाता है? आपके ख्याल? ये जो बायस्ड है ना मुस्लिम्स के बारे में वो है, ये मेरे पास इसके अंदर पूरा डाटा है। कंट्रीज़ की लिस्ट दी हुई है जहाँ से सबसे बड़े जो हैं उधर नारकोटिक्स के गैंग वो हैं। मर्डर में सबसे ज़्यादा टॉप पे जो मुल्क हैं वो सारे जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं। हर तरह के आप देख लें, जो जितनी बुराइयों के, प्रोस्टिट्यूशन का देख लें और मामला देख लें, टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं सारे गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे बदनाम मुसलमानों को किया जाता है। हाँ, लेकिन देखें इस्लामोफोबिया की भी बात की जाती है, दहशत की भी बात की जाती है कि इस्लाम या मुसलमान जो है वो मुसलमान है। ये मेरे पास इसके अंदर डाटा है, वो आप कहें तो मैं आपको अभी जो है उसमें दिखा सकता हूँ। ये कोई प्रॉपर ऑथेंटिक डाटा है या फिर मैं आपको इसके अंदर जो है ना वो दिखाता हूँ। कौन से कंट्री हैं? तो पहले टॉप 5 पहले ये देखें, सबसे पहले थाईलैंड है जो बुद्धिज्म उसमें है। ये 10 स्टेट्स हाईएस्ट प्रोस्टिट्यूशन रेट्स इन द वर्ल्ड उनमें है। थाईलैंड आ गया, डेनमार्क आ गया, इटली आ गया, जर्मनी आ गया, ये सारे क्रिश्चियन है। नॉर्वे, बेल्जियम, स्पेन, ये यूके आ गया, फिनलैंड आ गया। आगे देखें 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट थेफ्ट रेट्स इन द वर्ल्ड, वो देख लें। डेनमार्क, फिनलैंड, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सारे आ गए। उसके अलावा आप आ जाएँ 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट रेट्स ऑफ अल्कोहल एडिक्शन, उनमें भी देख लें ये सारे। मालदीव, मतलब पाकिस्तान में इस तरह की कोई बुराई नहीं। मैं आपको बताता हूँ है, लेकिन मैं आपको उसका एंड बताता हूँ। ये सारा जो स्टेट्स विद हाईएस्ट मर्डर रेट्स इन द वर्ल्ड वो सारे वो देख लें आप, उसमें कोई मुस्लिम नहीं है। नेम ऑफ मोस्ट डेंजरस गैंग्स इन द वर्ल्ड सारे गैर मुस्लिम हैं। लार्जेस्ट ड्रग ये कैटल्स इन द वर्ल्ड ये सारे गैर मुस्लिम हैं वो इसमें। लेकिन बट इट इज़ सेड दैट द काज ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म इज इस्लाम। ये बायस्ड है। यही एक पॉइंट है ना कि एंड पे ये बात तो यही सामने पे गलत है। हमारे में भी बुराइयां हैं, सब कुछ है, लेकिन जो लेवल है टॉप 10 की उन्होंने बात की है। ये नहीं कि यहाँ कुछ नहीं और हम बड़े नेक पाक हैं। गलतियाँ हमारे में भी।
टॉप में वो हैं लेकिन बदनाम हम हैं। मुझे ये बताएं, हमारे जो इस टाइम ईमान का हमारी करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, अगर बात की जाए आपस में बहुत से इंटरनल इश्यूज हैं, आप मेरे से शायद ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, इस्टेब्लिशमेंट के, गवर्नमेंट के बहुत से इश्यूज चल रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में अगर इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है तो हमारे लिए सोचने वाली बात या परेशानी वाली बात है या नहीं? परेशानी वाली बात है, क्योंकि उन्हें पता कि हमारा आपस में हम स्कैटर्ड हुए हैं, बिखरे हुए हैं और इख्तलाफात हमारे पड़े हुए हैं। आर्मी के बारे में लोगों का इमेज आप व्यू आप हर तीसरे बंदे का दिल एक्सपोज हो चुकी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद बात जब आएगी ना इंडिया की, तो उस वक्त चाहे कोई कुछ भी हमारे आपस के खिलाफ है तो वो सब खत्म हो गए, हम सब एक इस तरह से बनेंगे, एक बनेगा। और ये प्रैक्टिकली बात है, ये ज़ुबानी नहीं है। हर बंदा निकलेगा और हर बंदा, आर्मी भी हो चाहे कोई भी हो, हुकूमत चाहे गंदी भी हो अच्छी भी हो, इस मसले में सबका साथ देंगे, सब एक होंगे। ये हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं, इनसे वो फ़ायदा उठाना चाहता है और वो स्टेटमेंट देख के देखना चाहता है। इस तरह की कोई बात नहीं है, ना इस तरह की, ऐसे मसले में बिल्कुल हरकत नहीं। इंटरनल में हमारे इख्तलाफात भी हैं, मुख्तलिफ बहुत से इश्यूज हैं, ठीक हाँ है, जी, लेकिन उस मामले में हम जो है ना वो एक हैं। एक होंगे। अगर कश्मीर की बात की जाए, जो इंडिया के पास कश्मीर है जो हिस्सा, और जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, हम ये कहते हैं कि इस्लाम के अगेंस्ट हैं, इसलिए हमारी बात नहीं इंटरनेशनल लेवल पे सुनी जाती। प्रैक्टिकली अगर हम यूनाइटेड नेशन में या कहीं पे भी कश्मीर का इशू लेकर जाते हैं तो मुझे ये बताएं कि हमारे पास कोई पॉइंट हैं ऐसे कि यार हमने कश्मीर के लिए ये किया, जो हमारे पास कश्मीर है हमने वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, हमने वहाँ पे डैम बना दिए, हमने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया, मतलब इस तरह के कोई पॉइंट्स लेकर जाएँ तो फिर है। और वहाँ पर तो अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, डैम्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, जो उनके पास कश्मीर है, तो फिर कैसे आप कहते हैं? अगर ये प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकली तो दुनिया फिर मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल। मैं कई दफ़ा जो है ना कश्मीर का, ये आज़ाद कश्मीर का खुद विजिट कर चुके हैं, हम उधर टूर भी करके हैं सारे। नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा उधर डैम बन रहा है। रिसेंटली बताऊं, आपने नीलम झेलम की बात की है, अभी आप नेट से, अगर नेट चल रहा है, सर्च करिएगा, नीलम झेलम जो डैम है वो डैमेज हो रहा है। अभी ये पाकिस्तान की मीडिया एजेंसी की न्यूज़ है कि वो डैमेज हो रहा है, ठीक से बन नहीं पा। डैमेज जो है वो हमारी इंटरनल हुकूमती पॉलिसियों की वजह से, जो ठेकेदारी सिस्टम है और जो वो लो और मार्जिन जो पैसा खाने की वजह से ये चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उधर, रोड्स भी नहीं बनी। अभी ये रिसेंटली हम गए थे लास्ट ये जो समर में, तो रोड्स बिल्कुल नई सारी बन रही है। डेवलपमेंट कहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ज़्यादा? इंडिया में हमने ना गए हैं ना देखा है, तो वो मीडिया की हद तक है जो भी उसमें है, तो हमने देखा नहीं है। लेकिन हमने ये इधर वाला विजिट किया, उसमें मतलब है कि बहुत अच्छा अभी भी सिस्टम उधर चल रहा है। मजीद बेहतर करने की तो ज़रूरत है, जितनी भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल को वो थर्ड वर्ल्ड जैसा और या कुछ है। बड़ा इजीली हम जाते आते, दिन में जाएँ रात में जाएँ, जहाँ मर्जी पहाड़ों में सफ़र करें, कोई ऐसी परेशानी वहाँ पे नहीं है, हमने देखी ना कोई इस तरह की वारदात। पहाड़ों में उन्होंने मोटरवेज बनाए हैं, रोड बड़े अच्छे नए बने हुए हैं। और जब आप वहाँ के इंडिया के सर्च करेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। लास्ट में ये बताएं, एज ए पाकिस्तानी मैं भी ये चाहता हूँ, शायद आप भी ये चाहते होंगे कि रिलेशन बेहतर हो, या आप नहीं चाहते? आप क्या? नहीं, बिल्कुल बेहतर होने चाहिए। क्यों ऐसे नेबर हमें हालात बेहतर होने चाहिए। और ये जो है ना इंटरनेशनल ताकतें हमें इकट्ठा उन्होंने देना चाहती। ये जो माउंट बैटन उस वक्त की अपनी आरामदगी कर गया, उसकी वजह से इसको डिवाइड कर गया कि आपस में डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसी है गोरे की। ये पॉलिसी की वजह से हम मार खा रहे हैं। और अदरवाइज इंडिया हमारा कल्चर एक, वहीं से हम जुदा हुए ना। हमारे खुद बड़े जो उधर से माइग्रेट होके आए, वहाँ पे मतलब है कि अपने मुल्क था, वतन था, एक ही थे। ये जो गैर मुनसफाना तकसीम की 6 ज़िले मुस्लिम अक्सरियत के जो है, ये रेड कलफ ने अपना जो उसका अवार्ड था, और जो माउंट बैटन ने कहा था मुझे वाइसराय बना दो इधर का पाकिस्तान का, तो मैं ये करता हूँ। नहीं उसे एग्री किया कायदे आज़म ने, तो उसने जो मुस्लिम अक्सरियत वाले 6 ज़िले उधर दिए हैं। और ये सारी मर्डर हुए और जो पार्टीशन हुई है, ये उसकी गैर मुसलमाना तकसीम की वजह से हुई। अगर ये ना होती, ना तो हम अब आपको, तो इंडिया पाकिस्तान का बड़े अच्छे हालात होने थे, अभी भी हो सकते हैं। अभी भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? देखें, आपको भी बातों का पता हाँ है, जी। जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे गैर मुनसफाना हाँ जी। तकसीम हुई और ये सारी चीज़ें बहुत से लोगों को पता है, मुझे पता है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है। हाँ तो जी। फिर क्यों नहीं, बेहतरी क्यों नहीं है? वहाँ पे देखें इंडियन आते हैं, सिख आते हैं, उनके आप जज्बात सुने पाकिस्तान के बारे में, इतनी वो तारीफ़ करते हैं। वहाँ के आप लोगों का लोकल इंटरव्यू करें, लोग पाकिस्तान के बारे में बड़े मोहब्बत का इज़हार करते हैं। उनकी ये पंजाबी मूवीज़ बड़ी अच्छी बन रही हैं, जो उसमें वो देखें पाकिस्तान से और दूसरों से मोहब्बत का इज़हार करते हैं। अवाम का कोई इशू नहीं है। असल जो है ऊपर से गवर्नमेंट का और इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो नहीं चाहती एक, और पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनानी है, अवाम के हाथ में पॉलिसी नहीं है। तो अवाम चाहती है, गवर्नमेंट्स जो है वो नहीं चाहती हैं। मीडिया की अगर बात कीजिए, मीडिया भी बहुत ज़्यादा नहीं नेगेटिव करता है, चाहे यहाँ का हो चाहे में जो अब जो चल गया, जो हुकूमत जब से ये रजीम चेंज वाला सिस्टम बनना है, तो वो बहुत ज़्यादा मीडिया का रोल उसमें नेगेटिव जा रहा है। एक हक बात है, रोशन का नज़र आ रही, उसको भी छुपाते हैं, बताते जो सच बोलता है उसे ये कह दिया जाता है, ये तो देखो, ये तो वो कर रहा है, पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात कर रहा है, या ये कर रहा है, या वो कर रहा है। हक बात करनी चाहिए, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे अदलिया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आर्मी हो। जो हक बात है वो करनी चाहिए, और जो है जिसके बारे में की जा रही है उसको बर्दाश्त होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। इंतकामी कार्रवाई नहीं करी। अरशद शरीफ साहब के साथ क्या किया गया?
कहाँ से मुल्क से चले, कहाँ कहाँ ले जाके किस तरीके से मर्डर किया है, आंखें बंद तो नहीं, अवाम सब जानती है। बेहतरी की तरफ क्या? बेहतरी जब तक अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अवाम की जो सोच है, राय है, उसके मुताबिक आगे आके हुकूमत में नहीं आएंगे और पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक नहीं हो सकती। रिलेशन बेहतर नहीं होगा इंडिया से तब तक? इंडिया से तब तक नहीं होगा जब हम अपनी आज़ाद नहीं होंगे पॉलिसी मेकिंग में। जब तक इंटरनेशनल कुव्वतों के ज़ेर असर हैं, उस वक्त तक हम उनके गुलाम उनकी मर्जी से चलेंगे। रूस के रशिया के साथ इमरान खान ने सस्ता पेट्रोल, सस्ती गंदम लेने की बात की, रशिया उनका फेवरेट नहीं था, फौरी उन्होंने रोक दिया। यहाँ इंडिया के साथ वो करें गंदम भी ले लो, प्याज आ रहे, टमाटर, जो उनका फेवरेट है उसको वो कहते हैं उससे सब कुछ ले लो। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन उन्होंने बना के सब कुछ उन्होंने ला के बॉर्डर पर सस्ती ले लें, नहीं ले रहे, वाया रूस ले लें, क्यों ले लें, और मुल्क के थ्रू ले लें, क्यों ले लें, जो हमारे मफाद में हम वो लेने चाहिए हमें। तो उस पॉलिसी में, इस ऐसे डिसीजन में हम आज़ाद नहीं हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि जो भी इशू है, कश्मीर का इशू है या जो भी इशू इंडिया के साथ है, टेबल पर बैठकर सॉल्व करने की ज़रूरत है, टेबल टॉक की ज़रूरत है। अगर जंग की बात की जाए तो पहले भी हम काफ़ी जंगें कर चुके हैं, ना हमें कोई फ़ायदा हुआ, ना ही इंडिया को कुछ ख़ास फ़ायदा हुआ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और दूसरे नंबर पर जो नए आर्मी चीफ पाकिस्तान में आए हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनके आने के बाद इंडिया के साथ, ना सिर्फ इंडिया के साथ, दूसरे नेबर्स के साथ हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, हमारी पॉलिसीज़ ऐसी होंगी जिनके ज़रिए हमारे रिलेशन बेहतर हों। दोस्तों वीडियो आपने देखा और इस समय जो आर्मी की तरफ से हमारी कहा गया है कि हम पीओके ले सकते हैं अगर आप में गवर्नमेंट इजाजत दे। वहीं अगर पाकिस्तान की तरफ होता तो जो आर्मी थी वहां के दहशतगर्द भेज के ये सारी चीजें करवा रही होती। हमारे देश में लोकतंत्र है, इस बात से साबित होता है। पाकिस्तान के अंदर जो तंत्र है वो तो वही लोग जानते हैं किस तरीके का तंत्र है। एक भाई साहब कह रहे थे कि भारत का बाप भी उनसे जो है, एक भाई साहब कह रहे थे भारत का बाप भी जो है कश्मीर नहीं ले सकता है। तो भैया हम आपको बता दें, भारत आपका बाप है, इसको मानो या ना मानो। और आप जो 14 तारीख वाली बात बताते हो, अपना इतिहास खोल के पढ़ लेना। 2 साल तक तुमने 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो भैया इतने अंधकार में तुम लोग रखे जाते हो कि तुमको खुद नहीं पता कि तुम्हारी हिस्ट्री क्या है। बताओ 2 साल तक जो है 15 अगस्त को मनाते हो, उसके बाद में 14 अगस्त को मनाते हो। ये तो दोगलापन हुआ। अब इसको तुम चाहे अच्छा समझो चाहे बुरा समझो, तुम्हारे यहाँ पर ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान बड़ा है, हमारे अंदर जज्बा बड़ा है। आपके यहाँ पे सारे लोग ये कहते नजर आ जाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान बड़ा मजबूत है। लेकिन इतना ज्यादा ईमान मजबूत है कि पूरी वर्ल्ड के अंदर जो आपकी कंट्री की पहचान है, या तो टेररिस्ट है या फिर चोर कंट्री कहा जाता है आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ये कोई नॉन मुस्लिम कंट्री नहीं, जैसा इसमें भाई साहब बता रहे थे नॉन मुस्लिम कंट्री टारगेट करें पाकिस्तान को। उनके पास में सिर्फ इतना ही काम नहीं बचा है कि वो पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए बैठे हों। अगर वो सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए बैठे होते तो आज वो इतना आगे नहीं बढ़ जाते और आप यहीं पर नहीं बैठे होते। तो ये भी सोचने वाली बात है। हमेशा जो विक्टिम कार्ड खेलना जरूरी नहीं होता है, कभी अपने कॉलर को भी थोड़ा सा देख लिया करो कि कहाँ कहाँ पर गंदी है। और दूसरी बात जो कर रहे थे जज्बा भैया हमने आपको 1971 में देखा था, बहुत तगड़े देखा था। 93,000 सैनिक जो थे आपके घुटनों के ऊपर आ गए थे और कारगिल के अंदर आप लाशें छोड़ के अपने सैनिकों को भागे थे। और आप ये कह रहे थे ये हमारे सैनिक है ही नहीं, ये आतंकवादी हैं, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो बाद में जब आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा तब आपने माना और फिर हाथ जोड़ के आपने सामने खड़े हो गए कि भैया चलो जो हुआ हुआ, अब हमसे भूल जाओ। तो ये मानसिकता जो रखते हो, जो हिस्ट्री आपके यहाँ पर गोल मटोल करके पढ़ाई जाती है ना, इसमें खोए मत रहो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म है भाई, इनसे बाहर निकलो। तुम धर्म, तुमको चाहिए सब कुछ जो है, तुमको बनाया हुआ ईसाइयों को चाहिए। तुम जो फोन यूज कर रहे हो तुमको वो उसको फेंक दो, वो भी तो काफिरों का बनाया हुआ है। तुम्हारे यहाँ पे जितनी चीजें बनाई हुई हैं सब तो काफिरों ने बनाई है, नॉन मुस्लिम ने बनाई है। अगर इतने साजिश कर रहे हो तो तुमको ये सारी चीजें क्यों देते? मोटरसाइकिल तो एक बना नहीं पाए हो आज तक अपने यहाँ पर, वो कहानी बताते हो कि हम नॉन मुस्लिम, ये वो सारी चीजें दुनिया भर की चीजें बताते हो। सोचना चाहिए आपको और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। थोड़ा इंटरनेशनल के बारे में पढ़ो। भाई साहब जो ये लिस्ट पढ़ रहे थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर आई थी, उसी को ये पढ़ रहे थे। सोचने वाली बात यह है कि इस चीजों को सच भी मानते हैं। इस तरीके की चीजें भारत में भी वायरल की जाती हैं। ये कह रहे थे डेनमार्क जो है सबसे ज्यादा थेफ्ट वाला जो है कंट्री है, वर्ल्ड का सेफेस्ट कंट्री में आता है डेनमार्क और न्यूजीलैंड। और ये लोग बताते हैं, जब खुद जो है जिनके यहाँ की पहचान ही चोर कंट्री हो, वो लोग बताते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। डेनमार्क जो है चोरी वाला कंट्री है। और रही बात एल्कोहल की, तो एल्कोहल बहुत सारे कंट्री के अंदर कल्चर है, तो वो चीजें हैं वहां पर। तुम्हारे यहाँ नहीं कल्चर है तो तुम उसको ना यूज करो। तुमको कोई पकड़ थोड़ी यूज कराता है। तुम्हारी जो इस्लामी कंट्री है तब भी तुम्हारे यहाँ चोरी होती है, झूठ बोलते हो, मक्कारी करते हो, दुनिया भर का चीजें करते हो, दारू पीते हो, मतलब शराब पीते हो। ये सारी चीजें तो आप भी करते हो ना। तो ये जो विक्टिम कार्ड है ये खेलना बंद करो, आज की फैक्ट वाली जिंदगी में जियो, ठीक। और रही बात कश्मीर की, तो जो भी सेना डिसीजन लेगी हम लोग उसके साथ में है, चाहे वो युद्ध का ले और चाहे जो है वो बैठ के बात सुलझाने का ले। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।